अरे ओ भाई, बच्चे को संभाल के, हाथ से फिसल गया तो क्या करोगे? मैं अपने बच्चे को संभालना जानता हूँ, समझा? अरे इतना बुरा क्यों मानते हो यार? ओ भैया, खाना कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया था। किसने बनाया था? वही अपना सिनप्पा। कौन सिनप्पा? वही जो वेंकट का बेटा है? हाँ हाँ वही। अरे वो तो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, पता है तुम्हें? मैं तो सोच रहा हूँ मेरी शादी में मैं उसी को बुला। शादी के लिए गए हुए 13 लोग टेम्पो ट्रैवलर से जब वापस आ रहे थे तो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से सारे यात्रियों की हो गई मौत। मगर इस दुर्घटना में 1 साल का मासूम बच्चा बच गया है। मालिक, पुलिस बुला रही है, आपसे बात करना चाहती है। अच्छा चलो, हाँ बात करके आता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। देखिए काका, अब इस बच्चे को देखने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए हम इसे अनाथ आश्रम में दे रहे हैं। हाँ? आप पुलिस स्टेशन में आके एक साइन कर दीजिए। क्या अनाथ आश्रम में दे देंगे? इस नन्ही सी जान को इतने बड़े गांव में देखने वाला कोई नहीं है क्या? कौन देखेगा, जरा बताइए मुझे। हम बिल्कुल नहीं संभालेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग जंगल से शहर आए, जानवर से इंसान भी बन गए, पर इंसानियत जंगल में ही भूल आए। तो सुनिए सर जी, इस बच्चे को मैं संभालूंगा। एक जमाना था जब हमारा खानदान पूरे गांव को पालता था, तो क्या मैं एक बच्चे को नहीं पाल सकता हूँ? लाइए बच्चे को दीजिए। दे दो। अब समझ में आया, तुझे बच्चे से दिक्कत नहीं, उसकी जात से दिक्कत हो रही है। जात पात बड़ी नहीं है, इंसानियत बड़ी है, इंसानियत। जैसे तुम तीनों मेरे पोते हो, वैसे ही ये भी मेरा पोता है, समझे? अगर आपका यही फैसला है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। और किसी को यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है? मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। तुम सब ये घर छोड़कर जाओगे तो ये घर घर नहीं रहेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा और ये बच्चा। ये क्या कह रहे हैं आप? सुनो किट्टा। हाँ हाँ मालिक। सीढ़ी की दुकान की चाबी लो। हाँ है मेरे पास। हाँ, किसी और के बच्चे के लिए आप क्यों घर छोड़ रहे हैं? इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे ये क्या हो रहा है हमारे घर में? ए किट्टा, यहाँ से सब जल्दी से साफ कर दो। हाँ करता हूँ मालिक। किट्टा, ओ किट्टा। आया। वो जो रंगी है ना, गंगना की बेटी, उसे कल दुकान के पास बुला। कल से वही इस बच्चे का ख्याल रखेगी। हाँ ठीक है, बोलता हूँ। मालिक, लेकिन इस बच्चे का नाम क्या है? अरे हाँ, अभी तक इसका नाम ही नहीं रखा है। चल तू अच्छा सा नाम बता। हाँ, मैं बताऊं? अच्छा ठीक है। रामू, रेमू, गोपी, अप्पू। मालिक, अप्पू कैसा रहेगा? अप्पू, बहुत बढ़िया नाम है। हमारे राजकुमार सर के बेटे की तरह ये भी बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे तुम? जब तक हमारा अप्पू कॉलेज जाना शुरू नहीं करेगा, तब तक तुम्हें इसके साथ ही आना है, इसके साथ ही जाना है और इसके साथ ही सोना है। ठीक है। नंदलाल
जग के तुम हो मालिक, ये जग तुम्हारा गहना। हे गोपी लोला गोपाला, हे गोपाला। मन में तेरा जाप है, जो धोता सब पाप है। ओ तेरी लीला तो है अपरंपार। अरे रंगन्ना जी आइए, आज पोते को भी साथ ले आए। हाँ, आज इसका जन्मदिन है तो इसलिए पूजा करवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो गोत्र और नक्षत्र? वो सब मुझे नहीं पता है। ये जिस दिन मुझे मिला उसी दिन इसका जन्मदिन है बस। इसका नाम ही, इसका गोत्र, नक्षत्र सब है। अच्छा, इसका नाम क्या है? नाम है अप्पू। मम शरीरे नक्षत्र काले उत्पन्न काले उत्पन्न काले व्याधे समूल नाशार्थे क्षिप्रारोग्य प्राप्त्यर्थे नक्षत्र उत्पत्ति रोग शांतिम करिष्ये। चलो आरती लो। अच्छा, बहुत ही प्यारा है। कितने साल का है? 4 साल के आसपास है। अच्छा, तो स्कूल जाने का वक्त आ गया है। इसीलिए तो आंगनवाड़ी जा रहा हूँ बात करने के लिए। अरे आंगनवाड़ी क्यों? इंग्लिश मीडियम में नहीं डालेंगे? वो सब नहीं चाहिए। घर में दोनों को पढ़ा के क्या फायदा हुआ है? पढ़ने के लिए जगह मायने नहीं रखती है। वो तो सही। अब मैं चलता हूँ पंडित जी। अच्छा, चलो बेटा। कोई कुछ भी कहे, मैं तो तुम्हें हिंदी मीडियम में ही पढ़ाऊंगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से समझदार बन जाएंगे, ये सब झूठ है। अगर ऐसा होता तो सारे हिंदी मीडियम स्कूल बंद नहीं हो गए होते, है ना? अनुपम खेर, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार, बस यही नहीं, कई डायरेक्टर जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई सब हिंदी मीडियम में पढ़े थे। ध्यान रखना बेटा, मैं बाद में आता हूँ। हाँ, अच्छा बच्चा है ना तू। चलो। बेटा, क्या हुआ? ऐसे भागकर क्यों आ गए? स्कूल में टीचर ने तुम्हें डांटा? तुम्हारा? तो फिर स्कूल छोड़कर क्यों आ गए? मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी चलिए। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। शुरुआत में सब मुश्किल लगता है, थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। बाद में तो मेरी भी बात नहीं सुनोगे, स्कूल जाने की जिद करोगे, देखना। मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, शिक्षा की जो जड़ है वो कड़वी जरूर है पर उसके फल बहुत मीठे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर तुम बिना जिद के रोज स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हें रोज एक फिल्म दिखाऊंगा। हाँ, सच में? हाँ। तो फिर मैं आज स्कूल गया था, तो आज दिखाओ। अरे तेरी तू मुझे ही बातों में फंसा देते हो। ठीक है, आज से शुरू करते हैं। चलो चलो, आ जाओ। बाप रे, अभी तुम्हें कौन सी फिल्म दिखा सकता हूँ?
शोना जय है मेरा बेटा, इसको हम देखेंगे। मेरा घर पूरी तरह से बिखर गया है, उसे जोड़ने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। दादाजी, इनका नाम तुम्हारे क्या साथ है? के बिना इनका नाम है राजकुमार कुछ भी नहीं। सर। ये हमारे देश के बहुत बड़े कलाकार हैं। इनका नाम राजकुमार है, दोगे तो ना? फिर इनको भाई साहब क्यों बुलाते हैं? लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं और इज्जत भी करते अरे हैं, वाह! इसीलिए अरे उनको वाह! ऐसे बुलाते हैं बेटा। अभिमानी लोग भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो सबको भगवान मानते हैं। वो अपनी फिल्म में भी कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, ताकि जो उनकी फिल्म से प्रभावित होते हैं वो लोग भी ये सब ना करें। ये जो फिल्म हमने देखी है उसे देखकर बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होकर शहर से वापस गांव आ गए और उन्होंने अपनी खेती को संभाला और कामयाब हुए। इसलिए यही उनकी फिल्मों की ताकत है। ध्यान रखना बेटा। शाम को लेने आऊंगा, तब तक अच्छे से पढ़ना। हाँ, तभी फिल्म देखने को मिलेगी। ठीक है दादाजी। ख्याल रखना बेटा। बाय दादाजी। टाटा। मतलब तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं है माँ? हम सबको तुम्हारी जरूरत है और यही तो बेटा सबसे बड़ी मुश्किल है और इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही थी। इसमें कौन सी मुश्किल आ गई? भाई साहब ऐसे क्यों रो रहे हैं? दरअसल वो अपने माँ बाप के साथ शहर जा रहे हैं और इन माँ बाप को छोड़कर वो नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए रो रहे हैं। दादाजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो, अभी जो आए हैं वो भाई साहब के माता पिता हैं। तो ये कौन है? वो उनको पालने वाले माता पिता हैं। क्या उनके दो माता पिता हैं? तो फिर मेरे एक भी क्यों नहीं है? और तुम्हारे माता पिता भी हैं बेटा, पर वो भगवान के पास हैं बस। तो फिर चलिए हम भी भगवान के पास चलते हैं। अच्छे, ऐसा नहीं कर सकते हैं बेटा। तुम पढ़ लिख कर जब बड़े आदमी बन जाओगे तब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास आएंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है। जिद नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं बोलते बेटा। जिद नहीं करते। दादाजी उठिए ना, भगवान के पास जाते हैं। दादाजी उठिए ना, भगवान के पास जाते हैं। उठिए ना दादाजी। बेटा, मैं सो रहा हूँ। किसी को नींद से उठाओगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तुम भी सो जाओ बेटा। दादाजी, क्या हम आज जाएंगे? कहाँ बेटा? भगवान के पास। ये तो वहीं अटक गया। बेटा, आज हम स्कूल के बाद बब्रूवाना फिल्म देखेंगे। उसमें राजकुमार सर ने दो रोल किए हैं, बाप का भी और बेटे का भी। दादाजी, मुझे भगवान के पास जाना है। उसमें भी भगवान है बेटा। भगवान? दादाजी, वहाँ इतना धुआं क्यों है? वो देवलोक है बेटा। दादाजी, आपने कहा भगवान है, कहाँ है वो? फिल्म देखते रहो, भगवान आएंगे। देखो, भगवान आ गए। श्री कृष्ण परमात्मा, हाथ जोड़ो। आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया प्रभु। दादाजी, भाई साहब भगवान के साथ बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको पता है भगवान कहाँ पर है। मंदिर कहाँ है ये सबको पता है, पर भगवान के बारे में किसी को भी नहीं पता है। अभी राजकुमार सर को पूछने के लिए, वो भी तो भगवान के पास ही रहते हैं। मैं धन्य हो गया।
एक बार एक कौवे को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी ढूंढ रहा था और फिर उसे दिखाई दिया एक मटका। बेटा, वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ आओ। मैं नहीं आऊँगा। आज तुमको पुनीत राजकुमार की फिल्म दिखाऊंगा। मुझे नहीं देखनी है, आप ही देख लो। वो कौन है पता है? कौन है? राजकुमार सर का बेटा। उनको प्यार से लोग क्या बुलाते हैं पता है? अप्पू अप्पू कह के बुलाते हैं। हाँ, ये तो मेरा नाम है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। कहाँ है वो? सब जगह है वो। दादाजी, इसमें अप्पू कौन है? कहा ना, राजकुमार सर का बेटा। वो जो बच्चा है ना वहाँ, वही है अप्पू। वो प्रहलाद बना है इसमें। इसमें बाप हर को पूछता है और बेटा हरि को। क्या इस खंबे में है? कहाँ है? हाँ है ना, वो हर चीज में बसा है। दादाजी! डरो मत बेटा, डरो मत, डरो मत बेटा। वो नरसिंह स्वामी है, विष्णु के अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। नारायणा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बेटा प्रहलाद, दादाजी, अप्पू भी भगवान के पास है क्या? नहीं बेटा, अप्पू बेंगलुरु में है। तो फिर चलो उनके पास चलते हैं। उनको पता है ना भगवान कहाँ पर है। बेटा, बेंगलुरु बहुत दूर है, बाद में चलेंगे। कितना दूर है? हाँ, कल मैप लाके दिखाऊंगा तुझे, ठीक है ना? नहीं नहीं, हमेशा ऐसा ही करते हैं आप। मुझे अभी देखना। जिद मत करो बेटा। मुझे अभी देखना है। चलो जल्दी से दिखाओ मुझे। बेटा, अप्पू का खाना आ गया। चलो खेलना छोड़ो और खाना खत्म करो। चलो। मुझे नहीं चाहिए। चलो मुंह खोलो। मुझे नहीं चाहिए खाना। अप्पू। गिटा, गिटा जी। गिटा। जी मालिक। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर के पास जाना है क्या? चलिए उठिए। हाँ हाँ, बाद में चलते हैं, अभी बहुत देर हो गई है। बच्चे को स्कूल छोड़ के आओ। ठीक है मालिक। अप्पू, 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 चलो उठो, स्कूल जाना है ना। उठो, चलो। मुझे स्कूल नहीं जाना है। ऐसा नहीं बोलते बेटा। तुम बहुत जिद करने लगे। ध्यान से जाना। जल्दी नहा लो, अब लेट हो रहा है। मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे अप्पू के पास जाना है। ऐसे अप्पू नहीं कहते, अप्पू सर कहते हैं। वो बहुत बड़े स्टार हैं। मुझे अप्पू सर के पास जाना है। हाँ, अब बहुत हो रहा है तेरा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देखो अप्पू, जिद मत करो, दादाजी बीमार है, थोड़ा समझो। अप्पू जल्दी करो, चलो लेट हो रहा है। चलो चलो। शाबाश। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईस, ऊ से उल्लू। अप्पू, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे अप्पू सर के पास जाना है। कौन अप्पू सर? वही पुनीत राजकुमार, उनके पास जाना है। दादाजी लेने क्यों नहीं आए? दादाजी बीमार है ना, इसलिए आराम कर रहे हैं।
अपू आगे आ गया। अपू बेटा तुम कब आए? दादाजी मैं फिल्म देख रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अंकल आप भी बताइए ना, आपके बचपन के बारे में बताइए ना। तुम्हें देख के तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ऐसे ही खेलता था, इतना कूदता था। मेरे माता पिताजी तो हमेशा मेरे पीछे परेशान हो जाते थे। अप्पू चलो खाना खा लो, अब दादाजी भी सो गए हैं, तुम भी खाना खत्म करके तुरंत सो जाओ। मैं दादाजी के पास नहीं सोऊंगा, मैं तुम्हारे पास सोऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले खाना खत्म करो और फिर सो जाना। हाँ। ए किट्टा रुको, अपू को मैं छोड़ के आता हूँ। एक दिन भी ना जाऊँ तो ऐसा लगता है कुछ खो दिया है। पर मालिक डॉक्टर ने गाड़ी चलाने के लिए मना किया है ना, आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। अरे डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं, डॉक्टर की बात और बीवी की डांट सुनते रहेंगे ना तो हम कठपुतली बन के रह जाएंगे। एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्कूल के पास गाड़ी बंद मत कीजिए तो किक नहीं मारनी पड़ेगी। पेट्रोल फ्री में बिकता है क्या? अपू कल जो हमने फिल्म देखी थी ना बेटेडा हुवू, उस फिल्म के लिए अपू को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अपने पिता की तरह है वो। हाँ, तुम चुप क्यों हो बेटा? आप जब तक मुझे अप्पू के पास नहीं ले जाते मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। अट्टी बट्टी तेरी मेरी कट्टी 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 कट्टी।
सब काम छोड़ और जल्दी से आ जा। दादाजी, समझ में नहीं आ रहा यार। दादाजी क्या हुआ? दादाजी क्या हुआ आपको? दादाजी उठिए ना, दादाजी उठिए ना, बताइए ना क्या हुआ आपको? दादाजी उठिए। भगवान के पास जाने का समय आ गया है बेटा। दादाजी मुझे छोड़ के आप भगवान के पास मत जाइए, मैं अकेला कैसे रहूंगा? जब जाने का समय आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब मौत बुलाती है ना तो जाना ही पड़ेगा बेटा। मालिक आप इनसे मत कहिए, हम सबको छोड़कर मत जाइए। इस अनाथ को फिर से अनाथ मत बनाइए। दादाजी कहीं मत जाइए ना। बेटा बेटा दादाजी उठिए ना, मुझसे बात कीजिए। दादाजी मैं जिद नहीं करूंगा। मालिक मालिक दादाजी बस आंसू हैं, हवा की रफ्तार से गिरा है पंछी का घर। फटे हुए कपड़े को सिल दो, फटा हुआ जीवन चाहे धागा। सहारा मिले जब डूबते वक्त, मौका मिलता है नई शुरुआत को। ऐसे वक्त से डरा मासूमो आ जाने, जहाँ रुके वो घर उसका वही आ जाने। कोई तो मिले जो मिले तुम्हारा नाम क्या है? अप्पू। और तुम्हारा? सक्षु। तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें घर जाना है? मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जिनके मम्मी पापा नहीं होते उनका यही घर होता है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे मम्मी पापा हैं, मगर वो भगवान के पास है। आज मेरे दादाजी भी मुझे छोड़ के भगवान के पास गए, इसीलिए मैं दुखी हूँ। अरे बुद्धू, भगवान के पास गए हैं मतलब वो मर गए हैं। अरे तुम बुद्धू हो,
तुमने भक्त प्रहलाद फिल्म देखी है क्या? उसमें जो अप्पू सर है ना, वो भगवान से बात कर सकते हैं और वो ना अभी बेंगलुरु में है। अच्छा, तो सबने मुझसे झूठ क्यों कहा? मेरे मम्मी पापा कहाँ, ये सिर्फ अप्पू सर ही जानते हैं। मुझे उनके पास ही जाना है। वैसे बेंगलुरु है कहाँ पर? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, ये रहा बेंगलुरु। और हम कहाँ हैं? हम इस जगह पर हैं। अगर ये इतना पास है तो हम आज ही जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? लंच के बाद जब सब सो जाएंगे तब हम चुपके से निकल जाएंगे। साक्षु, वो सब खाना खा के सोए हैं। कब तक उठेंगे? क्या पता, लेकिन जब तक वो उठेंगे तब तक हम वापस आ जाएंगे। वहाँ पे देखो, बेंगलुरु 360। तो अभी बेंगलुरु के लिए किस तरफ जाना है? देखो, इस तरफ लिखा है तो इसी तरफ होगा। हाँ, सही कहा तुमने। चलो चलो चलो। अब्बू, तुमने पेपर पर दिखाया तो कितना पास था। अब हम कितने दूर आ गए हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। चलो वापस चलते हैं, सर को पता चलेगा तो मारेंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा और दादाजी के पास जाना है। इसके लिए मुझे अप्पू सर से मिलना ही होगा। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। मैं और नहीं चल सकता। अप्पू, चलो ना, वापस चलते हैं। मैं नहीं आऊँगा। जन्म लेना तो बस लेना इसी भूमि पे, रहना हो तो बस रहना इसी भूमि पे। जीवन तो एक गाड़ी है जिसको चलाता नसीब है। तकलीफें उठानी है तुझे, चाहे जो भी हो। ये दुनिया प्यारी तो है, उतनी ही निर्दयी भी है। अंकल, क्या मैं ये पानी पी सकता हूँ? हाँ हाँ, पी लो। अशोकन्ना, कैसे हो? हाँ हाँ, ठीक हूँ। अरे अरे, मेरा काम तुम क्यों कर रहे हो? दो मुझे करने दो। छोड़ो छोड़ो। वैसे कहाँ जा रहे हो? बेंगलुरु। अच्छा। ये कुछ सामान है, डिलीवर करना है। आता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, बेंगलुरु इस तरफ है।
चलो चलो सब लोग जल्दी अंदर बैठ जाओ। बेंगलुरु के लिए अंदर आ जाओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बेंगलुरु। तुम अकेले हो? कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं बेटा, ऐसे अकेले नहीं घूमते। जाओ अपने घर जाओ। चलो जाओ जाओ। हाँ। बेटा अकेले कहाँ जा रहे हो बेटा? बेंगलुरु। कंडक्टर ने बैठने नहीं दिया। मैं भी बेंगलुरु जा रहा हूँ, आओगे मेरे साथ? खाना खाया तुमने? ओके चलो खाना खाते हैं। संभल कर। क्या लेंगे सर? बेटा तुम बिरयानी खाओगे? हाफ बिरयानी मिलेगी? नहीं सर। अच्छा एक बिरयानी देना। कबाब खाओगे ना? एक हाफ कबाब, एक बिरयानी और एक एक्स्ट्रा प्लेट। ओके सर। ज्यादा पानी मत पियो, खाना नहीं खा पाओगे। ठीक है यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। बोलो रॉकी, कब आ रहे हो? कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मेरे पास एक मस्त माल आया है 4-5 साल का। डैमेज कुछ नहीं है ना? अरे फिक्र मत करो, डैमेज वगैरह कुछ नहीं है। मुंबई या कोलकाता भेज दो, 3-4 साल के लिए अच्छा कमा लोगे। बढ़िया है, फिर फोटो भेज दो। फोटो तो भेज दूंगा, लेकिन लास्ट टाइम की तरह नहीं होना चाहिए, समझे? इस बार रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। हाँ ठीक है, पहले तुम फोटो तो भेजो। हाँ भेजता हूँ, अब फोन रखो। हाँ ठीक है, रखता हूँ। गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकेगी। किसी को चाय वगैरह पीनी है तो पी लो। अंकल 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 उठिए ना अंकल।
क्या हुआ? सुसु। तुम जाओ बेटा, जाके आओ, जाओ। Shit! अरे कृष्णप्पा, ये बच्चा तो देखो। अरे क्या पता किसका बच्चा है, शायद किसी भिखारी का होगा। अरे नहीं नहीं, देख के तो ऐसा नहीं लगता कि ये भिखारी होगा। क्या मल्लेश्वरम चलेंगे? हाँ हाँ आइए। बैठिए सर। कृष्णप्पा, मैं जरा जाकर आता हूँ। जाके सर 200 रुपए होंगे। हाँ अरे मल्लेश्वरम जाना है मुझे, मलेशिया नहीं। अरे सर क्या आप भी मजाक करते हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है सर। अंकल। हाँ बोलो बेटा। अप्पू सर का घर कहाँ है? कौन अप्पू? पुनीत राजकुमार। उनका घर क्यों चाहिए? सिर्फ उनको ही पता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ पर हैं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वो भगवान के पास रहते हैं। तुमने कुछ खाया बेटे? चलो। देखो, मैं भी अप्पू सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें खुद ही उनके घर ले जाता बेटा। अगर किसी ने कुछ पूछा तो भगवान के बारे में कुछ मत बताना बेटा। सिर्फ इतना बताना कि तुम्हारा घर जो है अप्पू सर के घर के पास ही है और तुम रास्ता भटक गए हो, तब जाके तुम्हें कोई ड्रॉप करेगा। क्या बताओगे तुम? मेरा घर अप्पू सर के पास है। उनके घर के पास जाने के बाद बोलना कि तुम उनके बहुत बड़े फैन हो और तुम उनसे यहाँ मिलने के लिए आए हो।
मैंने जो बोला वो समझ में आया ना बेटा? बाय बेटा। बाय। हाँ? अरे ये बच्चा तो अभी तक यहीं पर है। ए बेटा, बेटा, कौन हो तुम बेटा? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? घर कहाँ है बेटा तुम्हारा? अप्पू सर के घर के पास। क्या आप मुझे वहाँ लेकर जाएंगे? अप्पू सर के घर के पास? अच्छा एक काम करते हैं, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी तब तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हो? घर की तरफ आ रहा हूँ। अभी कहाँ हो? मल्लेश्वरम 18 क्रॉस रोड पे। मैं भी मल्लेश्वरम मार्केट में ही हूँ। यहीं हाँ? पे आ जाओ, पूजा के लिए फूल लेने आई हूँ। घर पहुँच गए क्या? कौन है वो बच्चा? वो पैसेंजर का बच्चा है। अभी तो कहा कि आप घर आ रहे हैं। अरे घर के पास वाला ही पैसेंजर है, इसलिए कहा कि जल्दी आ रहा हूँ। 2 मिनट में यहाँ पे आ जाओ बस। हाँ आता हूँ आता हूँ। पहले ही मुझ पर शक करती है। इस बच्चे को देख लिया तो। नहीं नहीं बेटा उतरो। हाँ, तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। अंकल घर कहाँ है? अरे ये क्या, यहीं पर तो है। मुझे बस थोड़ा सा काम है बेटा, तो मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा। हाँ थोड़ा साइड में हो जाओ बस। हाँ, हाँ, पता नहीं मैंने शादी क्यों की, बैचलर लाइफ ही अच्छी थी। ए, कौन हो तुम? मुझे अंदर जाना है। किससे मिलना है तुमको? अप्पू सर से। अप्पू सर? कौन अप्पू सर? अरे वही पुनीत राजकुमार। किसने कहा तुमसे कि ये पुनीत राजकुमार का घर है? वो अंकल ने बताया। ये पुनीत राजकुमार का घर नहीं है, जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे अंदर जाना है। एक बार में समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से। अच्छा, यहाँ से जाके वहाँ सामने बैठ गए। घर के सामने मत बैठो, चलो अपने घर जाओ। जाओ। बेटा थोड़ा वहाँ बैठो। मादा वो टब निकाल। जी भैया। बेटा कौन हो तुम? सुबह से देख रहा हूं वहीं पर बैठे हो। कहां से आए हो? घर कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें भूख लगी है क्या? ये लो खाना खा लो। हाँ कोई बात नहीं, ले लो, तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़ा सा खा लो।
नाम क्या है तुम्हारा? अप्पू। अप्पू, ये तो बहुत अच्छा नाम है। अप्पू, यहाँ आने से पहले तुम किसी अनाथ आश्रम में थे ना? क्या वो तुम्हारे गांव में ही है? हमारे गांव से दूर है। पुलिस अंकल ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया था। गांव कौन सा है तुम्हारा? कहाँ पर आता है? नहीं पता। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे गांव में खाने के लिए क्या क्या मिलता है? मतलब चावल मिलता है, रोटी मिलती है, या फिश वगैरह? क्या खाते थे तुम लोग? सब कुछ खाते थे हम। सब कुछ खाते थे? सुन मादा, हाँ मुझे थोड़ा काम है। सारी साफ सफाई करके रेडी रख, मैं तब तक आ जाऊंगा। ठीक है भैया। चलो अप्पू, हम कहीं चलते हैं। तुम भाग के क्यों आए बेटा? तुम यहीं रहो, मैं अभी आया। सर, ये किसी अनाथ आश्रम से भाग के आया है सर। उसे अपना गांव कौन सा है पता नहीं है सर। सुबह से मेरी गाड़ी के पास बैठा था, इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर आया। देखो अभी लेट हो गया है, साहब नहीं है, कल आ जाओ। सर, बात समझ में नहीं आती, चलो जाओ। माधा, हाँ? ये कब वापस आया? ये तो अभी अभी आया भैया। मैंने सब कुछ साफ कर दिया भैया। अब चलता हूँ। खर्चे के लिए पैसा चाहिए? नहीं भैया, मेरे पास है। ठीक है। ए अप्पू, तुम क्यों भागे वहाँ से? मैं जब तक अप्पू सर से नहीं मिलता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है ठीक है, तुम कहीं मत जाना, मेरे साथ चलो, मेरे घर चलते हैं, ठीक है? अप्पू, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना? तो कल मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगा। और तुम भाग के तो आ गए, साथ में 2 कपड़े भी ले आते। क्या अप्पू? उठो, सुबह हो गई, उठो। संतू, मेरे लिए कुछ बचा है क्या? अरे क्या रामन्ना, आपके लिए नहीं होगा क्या? 1 प्लेट मुझे दे दो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संतू, हाँ? ये लड़का तुम्हारे पास कैसे आया? वो कल सुबह से यहीं पर है, बेचारा अनाथ लगता है। देखो ना, किसी अनाथ आश्रम से भाग कर आया है रामन्ना। अरे वो तो चलो नादान है, तुम्हें भी अकल नहीं है क्या? अरे अनाथ है तो पुलिस स्टेशन छोड़ना चाहिए ना, तुम जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? अरे बाबा, लेकर गया था, ये वहाँ से भी भाग कर आ गया। अब रात को बहुत लेट हो गया था, तो इसका चेहरा देखकर इसे छोड़ने का मन नहीं किया। तो इसको तुम अपने उस महल में ले गए थे क्या? तो और मैं क्या करता? रामन्ना, ऐसा कर सकते हैं क्या? तुम उसे अपने घर में रख सकते हो। मेरे घर पे? हाँ। पागल हो क्या? बीवी की मर्जी के बिना मैं सब्जी नहीं लेकर जाता, इसको कहाँ से ले जाऊंगा? ये बात तो तू छोड़ ही दे। अच्छा, उसको अप्पू सर से क्या काम है? अरे क्या पता रामन्ना, जब भी पूछता हूँ तो बोलता है अप्पू सर का फैन हूँ, कहता है उनसे मिलना है और उनसे बातें करनी है। अच्छा, वो घर के सामने बैठेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा संभाल यार। एक तो वो है जो कुछ सुनता नहीं, और तुम उसे संभालने के लिए कह रहे हो। छोड़ो यार, जा रहा हूँ मैं। सेठ जी मुझे डांटेंगे। अरे छोड़ो यार, समझना यार, क्या मुसीबत है। रो मत बेटा, चुप हो जाओ। अरे क्या अप्पू, गाड़ी के पीछे भागोगे तो ऐसे गिरोगे ही ना। चलो रोना बंद करो, हैं? अगर तुम रोना बंद करोगे तो मैं तुम्हें मस्त बिरयानी खिलाऊंगा। उसके साथ कबाब भी चाहिए। ठीक है बाबा, उसके साथ कबाब भी खिलाऊंगा, ठीक है? लेकिन अब रोना बंद करो, हैं? हाँ
अच्छा है। हाँ खाओ खाओ। ए, तुम अभी मेरे कंट्रोल में नहीं हो। ये पियोगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। उसे क्यों फाड़ रहे हो? अरे ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम बहुत छोटे हो। अप्पू, मुझ में और तुम्हारे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ हीरो बनने आया था और तुम हीरो से मिलने आए हो। क्या तुम हीरो बनना चाहते थे? तो तुम्हें भी पता चल गया कि मैं हीरो मटेरियल नहीं हूँ। जब गांव में था तो मैं अखाड़े में बहुत मेहनत करता था, पर दिमाग से पैदल था। तभी मुझे किसी ने कहा, तुम दिखते तो बहुत अच्छे हो, फिल्मों में हीरो क्यों नहीं बन जाते? तभी मैंने अपने पिताजी से कह दिया और पिताजी ने बहुत सुनाया। रात भर डांटते रहे। वो बोलते कम थे और डांटते ज्यादा थे। फिर मैं हीरो बनने के लिए बेंगलुरु आ गया। यहाँ पर बहुत चक्कर लगाए। हीरो तो छोड़ो, उसके बगल में खड़े रहने का भी चांस नहीं मिला। और तभी किसी बुजुर्ग ने एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। अच्छा, तुम्हें लगता है कि कोई भी उठ के एक्टर बन सकता है? सर एक मिनट। हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ मास्क, ग्लव्स, गाउन पहन लो तो क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? वैसे ही बॉडी बना के 4 पैक 6 पैक्स बनाकर एक्टर बन सकते हैं। उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, लगन होनी चाहिए और ढेर सारा पेशेंस। जरा सोचो इस बारे में। उनकी बातें मुझे बहुत सही लगी, पर ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं था। क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर मुझे याद आया मेरे बाबा क्या काम किया करते थे, अपने घर का धंधा क्यों छोड़ने का। ये सोच के मैं भी इडली वड़ा बनाने लगा और अब लाइफ चल रही है। अप्पू, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। अप्पू सर का घर समझ के तुम किसी और के घर के सामने रुके हो। बेटा, यही सच्चाई। रामू, यस सर। वो लड़का कौन है और रोज मेरी गाड़ी के पीछे भागता क्यों रहता है? सर, अगर एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको पहले यहाँ से भगाओ। मैं देखता हूँ सर। मैंने बोला था। ए संतू। हाँ, क्या हुआ? जल्दी से यहाँ आ जा यार। अरे बोलो तो क्या हुआ? इस अप्पू की वजह से मेरी नौकरी जाएगी। मुझे काम है रामन्ना, अभी नहीं आ सकता। ये सब सुनने का टाइम नहीं, तू अभी आया। रामन्ना, अभी नहीं आ सकता। ठीक है, बताते हैं, पर बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो? अरे क्या प्रॉब्लम होगी, इसी से तो पता चलेगा कि उसको अप्पू सर के साथ काम क्या है। हाँ ठीक है। हाँ सॉरी बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा कि वो अप्पू सर का घर नहीं है। मुझे पता था कि वो अप्पू सर का ही घर है। लेकिन अप्पू सर शूटिंग के लिए बाहर गांव गए, आने में कम से कम 1 महीना लगेगा। तुमको उनसे क्या काम है वो मुझे बता दो, मैं उनको फोन करके बता दूंगा। हाँ? क्या काम है बता ना बेटा। अगर नहीं बताओगे तो बिरयानी और कबाब कैंसिल कर दूंगा।
क्या वो सो गया? हाँ, सो गया। अजीब है, अप्पू सर भगवान को जानते हैं, ये सोचकर उनसे मिलना चाहता है ये। हाँ। और कोई दूसरी वजह नहीं है। अच्छा, ये माइथोलॉजिकल फिल्म में और कौन सा एक्टर फेमस है? अरे राजकुमार जी, विष्णुवर्धन, अनंतनाग, अपने अंबी सर, ये सब भी तो हैं। तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। अपू, वो कौन है जानते हो? जानता हूँ। कौन है? वो राजकुमार सर है। हाँ। लेकिन दादाजी ने तो कहा था कि वो भगवान के पास रहते हैं। अरे बेटा, ये साल में 1-2 बार आते रहते हैं यहाँ। तो तुम्हें अप्पू सर से जो कुछ पूछना है वो इनसे जाकर पूछ लो। पता है क्यों? ये भगवान को जानते हैं। पूछोगे ना? जाओ। अरे रे रे बेटा, आजा तुझे चूम लूं, ओ मोरे राजा, आजा तुझे चूम लूं, ओ मोरे राजा, आजा तुझे चूम लूं, ओ मोरे राजा। अप्पू सर से क्या काम है बेटा? अप्पू सर यहाँ नहीं है, वो शूटिंग के लिए फॉरेन गए हैं। उनको वापस आने के लिए 15 से 20 दिन लगेंगे। उनसे जो भी काम है मुझे बताओ, मैं बात करूँगा उनसे। मेरे मम्मी पापा भगवान के पास गए हैं, मेरे दादाजी भी वहीं पर हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं अप्पू सर से बात करूंगा। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन 1 हफ्ते में रामन ना तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेकर जाएगा। चलेगा ना? और कुछ चाहिए तुम्हें? आइसक्रीम खाओगे? यहाँ आइसक्रीम बढ़िया मिलती है। जरा बच्चे के लिए आइसक्रीम तो लेकर आओ। मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है उसे अनाथ आश्रम लेकर जाना और उसके लिए माँ बाप ढूंढना। संतू, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। उन्होंने तो कह दिया कि 1 हफ्ते में मैं उसके लिए माँ बाप ढूंढूंगा, पर वो ये कैसे करेंगे मुझे इसी बात की टेंशन है। अच्छा, तू तो यहाँ हीरो बनने आया था ना? रियल लाइफ में तो हीरो नहीं बना, रियल लाइफ में बन जाना, क्या प्रॉब्लम है? ए रामन्ना, चुप रहो, कुछ भी मत कहो। मुझे फिल्मों में हीरो बनने का शौक है, असल जिंदगी में मुझे कोई हीरो नहीं बनना। अरे पागल, रियल लाइफ में हीरो बनने के लिए नाम और पैसा हो तो काफी है, मगर रियल लाइफ में हीरो बनना बहुत मुश्किल काम है। वो तो पता है मुझे। देखो, मेरा काम ऐसा है कि मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, पर तुम्हारा काम ऐसा नहीं है। तुम ये कर सकते हो क्योंकि शाम तक तुम फ्री रहते हो ना। आसपास के अनाथ आश्रम में जाकर देखो ना, देखोगे इसे कोई गोद लेने वाला मिलता है क्या? इसी में हम सबकी भलाई है। तुम भी ना रामन्ना, इस पर सोचो। अभी रात बहुत हो गई है, सुबह मिलता हूँ। मगर ऐसे हम बच्चे को एडमिट नहीं कर सकते हैं। पहले पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो यहाँ आके बच्चे को छोड़ेंगे। इस तरह से एडमिशन की इजाजत हमें नहीं है। पर वो लड़का इसके लिए मानेगा नहीं सर। मतलब? वो लड़का गांव से भागकर आया है क्या? जी सर। हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा अनाथ बच्चे हैं। 3 या 6 महीने में एक बार कोई आके बच्चे को गोद लेता है। अब ऐसे में इस बच्चे के लिए माँ बाप कैसे ढूंढे? सर, दूसरा बच्चा करने के बदले हर फैमिली गोद लेने का डिसीजन लेती है, तो इन बच्चों को भी जिंदगी मिलेगी। पर ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। सही कहा सर। पूरनचंद्र और काव्या
इनका बच्चा 6 महीने पहले गुम हो गया। इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई, सब जगह मिसिंग पोस्टर्स लगवाए, फेसबुक में इनका पोस्ट वायरल भी हो गया था, मगर उनको उनका बच्चा वापस नहीं मिला। पर उन दोनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। बेंगलुरु में हर अनाथ आश्रम में जाके उन्होंने देखा कि कहीं किसी ने उनका बच्चा वहाँ पर तो नहीं छोड़ा। हमारे पास भी वो दोनों हर हफ्ते आते हैं। उन दोनों को बच्चा चाहिए, इस बच्चे को माँ बाप चाहिए। अगर वो मान जाते हैं तो इस बच्चे के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ, और अडॉप्शन के लिए जो पेपर वर्क चाहिए वो मैं देख लूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। संतू, मेरे लिए एक प्लेट बना। लगता है बहुत जोर की बारिश आने वाली है। हाँ रामन्ना, कल भी ऐसा ही था, धंधा ही नहीं हो रहा है। लगता है आज भी ऐसा ही होगा। अप्पू कहाँ है? यही तो है, और कहाँ जाएगा। अप्पू, खाना खा के रेडी रहना। मम्मी पापा के पास जाना है ना? मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? अब क्या हुआ? वो राजकुमार सर नहीं थे, आपने मुझसे झूठ बोला। राजकुमार सर अपने फैन से बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी फिल्म में भी कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, ताकि जो उनकी फिल्म से प्रभावित होते हैं वो लोग भी ये सब ना करें। आप उस दिन राजकुमार सर के सामने सिगरेट पी रहे थे और उस वक्त उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। संतू, सुलगती हुई चिंगारी को तुमने ही आग दी है। गए तो थे तुम घर बनाने और आ गए कब्र बनाकर। हिसाब में लिख लेना, जा रहा हूँ। अरे रामन्ना, खाना क्यों छोड़ के जा रहे हो? सुनो, मेरी बात तो सुनो। सॉरी यार रामन्ना, मुझसे गलती हो गई। अब छोड़ो ना उस बात को। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही कुछ बताओ। उस दिन जिनसे बात हुई है वो लोग गोद लेने के लिए तैयार हैं। कोई भी तैयार हो क्या फायदा? अब जब पुनीत राजकुमार उससे आके कहेंगे कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तभी वो मानेगा, वरना तो तुम भूल ही जाओ। वो कैसे हो सकता है रामन्ना? उनके पास कैसे जा सकते हैं? उनको थोड़ी ना हम जानते हैं। देखो, तुम उसकी चिंता मत करो। उनका घर सदाशिव नगर में है और उनके पड़ोसी घर का जो सिक्योरिटी है मैं उसे जानता हूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पढ़ने लिखने की उम्र है और ये टाइम बर्बाद कर रहा है। उसे देख के बहुत दुख होता है। आकाश को तारे भारी पड़ गए, एक तारे को धोखे का एहसास हुआ। ये क्या हुआ कोई दे बता, क्यों भरे है नैन इस तरह, हो टूटा है क्यों एतबार इस तरह, नन्हा सा जीवन मुश्किलों से है भरा, पर क्यों मिली ये मुश्किलें, हे भगवन। चल चल के हवा भी चली है थम थम के, बेचैनी बढ़ती जाए। आज जरा जल्दी आइए ना, बाहर खाना खाते हैं। आज नहीं होगा, आज सुबह ही सर बाहर गांव से आए, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। मुझे आज थोड़ा लेट हो गया। 8 बजे तक तो आइए ना। नहीं आ पाऊंगा बाबा। आज एनिवर्सरी है हमारी, आज भी जल्दी नहीं आएंगे।
अरे रुको, मैं बाद में कॉल करता हूँ। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। बस हो गया अब चाहिए थोड़ा सुकून इस दिल को, कोई मुझे लगा ले गले। ओ भगवन, आकाश को तारे भारी पड़ गए, एक तारे को धोखे का एहसास हुआ। ये क्या हुआ कोई दे बता, क्यों भरे हैं नैन इस तरह। हो टूटा है क्यों एतबार इस तरह, नन्हा सा जीवन मुश्किलों से है भरा, पर क्यों मिली ये मुश्किलें, हे भगवन। अपू, अपू। बेटा, तुम इस तरह गाड़ी के पीछे भागोगे, चोट लग जाएगी तो कौन देखेगा? ये सच है कि हमने तुम्हें पहले जूनियर राजकुमार से मिलाया, लेकिन अब मैं सच बोल रहा हूँ, अपने माँ बाप की कसम, ये अप्पू का घर नहीं है। तो अप्पू सर का घर कहाँ है? तुम अप्पू सर के घर जाओगे और उनसे मिलोगे, वो ठीक है, पर तुम्हारे माँ बाप को कोई नहीं ला सकता बेटा। वो भगवान के पास चले गए हैं। इसका मतलब वो मर गए हैं बेटा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अप्पू सर का घर कहाँ है ये बताइए और मुझे वहाँ पर ले चलिए। अप्पू सर ही क्यों बेटा, खुद भगवान भी तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे पास वापस नहीं ला सकते। बात को समझो बेटा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे आप पे भरोसा नहीं है। मेरे दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते। बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, और जितनी जल्दी तुम इस सच को मानोगे, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। रो मत बेटा। मैंने और संतू ने मिलकर तुम्हारे लिए सच में बहुत अच्छे मम्मी पापा ढूंढे हैं। मेरी बात मानो, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें बहुत प्यार देंगे। हाँ? चलो अब चुप हो जाओ। अपू, क्या हुआ? सोए नहीं अभी तक? जल्दी सो जाओ, सुबह तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास जाना है। संतू अंकल, ये अप्पू सर का घर कहाँ है? ये सही है यार, रात भर रामायण सुनाओ और सुबह उठकर पूछते हो सीता मैया कौन है। अभी चुपचाप सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है।
अपू, अपू। रास्ते तो अनेक हैं, पर जाना कहाँ है? हर मोड़ पर एक नई मुश्किल रास्ता भटका देती है। आंखें टिकी हैं अपने लक्ष्य पर, रास्ते की ओर कदम बढ़ रहे हैं। जिद पे अड़ी है ये नन्ही सी जान, आए कोई भी कठिनाई, अटूट विश्वास के साथ मंजिल को हासिल करना है। हमारे देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा अनाथ बच्चे हैं। हजारों बच्चे भगवान की तलाश में अनाथ आश्रम से निकलकर इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल, होटल, फैक्ट्री में खो गए हैं। इस दुखद परिस्थिति को खत्म करने का एक ही रास्ता है, बच्चे को गोद लेना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग गोद लेते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, बल्कि वो लोग जो देखभाल करने के लिए सक्षम हैं, वो भी अगर ऐसे बच्चों को गोद ले तो अनाथ नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी से निकल जाएगा। आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं तो सिर्फ माँ बाप होते हैं, वहीं अगर आप ऐसे किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो आप माँ बाप बनने के साथ साथ उनके लिए भगवान बन जाते हैं। हाँ, भगवान बन जाते हैं।